नमस्कार, फिर से आप सभी का स्वागत है। मैंने इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मुझे आशा है कि आप सबने उसे देखा होगा क्योंकि वो बेस है। उसके आगे मिक्सचर प्रॉब्लम, तो मिक्सचर प्रॉब्लम सबको पता है कि दो तीन वैरायटी मिक्स करना ही मिक्सचर प्रॉब्लम होता है। आइए समझते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। आई होप आप सबके पास कॉपी पेन होगा। लेट्स बिगिन। वंस अगेन वेलकम बैक माय डियर। ओके, देखो पहला क्वेश्चन हमारे सामने डियर। इन अ मिक्सचर ऑफ 28 लीटर, okay, in a mixture of 28 meter in a 28 liter mixture of a milk and water। सबसे पहली वैरायटी मिल्क है, सेकेंड वैरायटी वाटर है। रेशियो दे रखा है इसका, तब सीधा सा ऐसा लिख लेंगे 28 लीटर है और इसको दो पार्ट में तोड़ लेंगे। पहला क्या आ जाएगा मिल्क और सेकेंड क्या आ जाएगा वाटर। मिल्क कितना है 5 है, वाटर कितना है 2 है। कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं आपसे ये पूछूं ना, इसमें कुछ ऐड किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है हाउ मच क्वांटिटी ऑफ द वाटर। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार मैं फिर से आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ एक छोटा सा। मान लो किसी स्कूल में, है ना, पहले आप समझ लो, किसी स्कूल में बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो दिया है। मान लो बॉयज हमारे पास 40 है और 10 गर्ल्स हैं, ठीक है। मान लो इसमें 10 गर्ल्स और ज्वाइन कर ली, मतलब इसमें ऐड कौन हुआ, इसमें ऐड हुए 10 गर्ल्स, ठीक है। तो मुझे बताओ अब नाउ इसका रेशियो क्या हो जाएगा। अब इसका रेशियो क्या होगा, मुझे एक चीज बताओ। मैं आपसे पूछूं कि किसी स्कूल में, ये क्वेश्चन से थोड़ा हट करके मैं आपको समझाना चाहता हूँ, समझो। मैंने कहा किसी स्कूल में 40 बॉयज हैं और 10 गर्ल्स हैं, उसमें 10 गर्ल्स और ज्वाइन कर ले क्लास में, 10 गर्ल्स और गर्ल्स स्टूडेंट और आ जाएं, तो नया रेशियो क्या होगा। तब ये क्या होगा ना सर, बॉयज के जो नंबर है वो सेम रहेगा 40, मीन्स बॉयज नंबर विल रिमेन सेम, यस और नो। और गर्ल्स कितनी हो जाएंगी सर, 10 और ऐड हो जाएंगे तो ये 20 हो जाएंगे। आप समझ रहे हो ना। ये देखो, मतलब सर जो नया जो रेशियो बनेगा वो 40 और 20 का बनेगा। प्रीवियसली रेशियो क्या था, 40 और 10 का था। तो ये आपको समझना है। तो आप ध्यान से देख रहे हो, बॉयज का जो रेशियो है ना 40, जो बॉयज का नंबर है वो 40 ही है दोनों जगह पे, मतलब सेम है। तो इससे क्या समझना है कि जिस पार्ट में आप ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो ना, उसी पार्ट को टच करना है, अदर पार्ट को सेम बनाना है। मैं वेट कर रहा हूँ, आप समझ पा रहे हैं, मैं वेट कर रहा हूँ, समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को, ठीक है। तो चलो क्या करना है इसमें डियर, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी एडेड, कितना पानी ऐड करें, कितना पानी ऐड करें, मतलब पानी में पानी ऐड करना है मिक्सचर में, मतलब मिल्क सेम रहेगा। अब देखो नया मिक्सचर क्या हो जाता है, 2 और 5 का हो जाता है। अब देखो मिल्क को सेम बनाना है, जैसे बॉयज गर्ल्स का कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, क्यों, क्योंकि सर मिल्क में तो कुछ नहीं किया जा रहा है, पानी ऐड किया जा रहा है। अब मुझे बताओ पानी कितना ऐड किया गया यहाँ पे। एक चीज और, मिल्क को सेम बनाने का कॉन्सेप्ट क्या है, एलसीएम ले लो। तो 2 और 5 का एलसीएम क्या होता है आप सबको पता है, वेरी इजी है, आप सबको पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर करा दो 2 का मल्टीपल और नीचे करा दो 5 का मल्टीपल, यस और नो। सेम ऊपर आ जाएगा 2 का मल्टीपल और नीचे क्या आ जाएगा 5 का मल्टीपल। अब देखो ध्यान से, हमारा मिल्क जो है ना इस समय सेम है, 5 2 10 और 5 2 10, अब सेम है। अब मुझे बताओ अब कितना हो गया यहाँ पे, ये सर 4 हो गया, यस और नो। और यहाँ पे कितना हो गया डियर, अब सर 5 हो गया। आप समझ रहे हो ना, सॉरी 25 हो गया। तो मुझे बताओ 4 और 25 के बीच में रेशियो कितने का है, डिफरेंस कितने का है, 4 और 25 के बीच अंतर कितने का है, तो आपको होगा सर 21 यूनिट का। एम राइट और नॉट, 21 यूनिट का। अब हम आ जाते हैं एक और बात। देखो पहले हमारे पास ये देखो 10 लीटर था मिल्क, मिल्क यहाँ देखो 10 होगा ना, अगर 5 को 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 10 आएगा, और 2 2 मल्टीपल 4 आ गया, तो 10 प्लस 4 कितना आएगा, ये देखो 10 और प्लस 4 कितना होगा, ये आपको होगा सर 14। और इस 14 की वैल्यू कितनी है 28 लीटर, इस 14 की वैल्यू कितनी है, मैं इरेज कर देता हूँ, फिर से लिख देता हूँ। इस 14 की वैल्यू कितनी है 28 लीटर पेन ले लेते हैं। इस 14 की वैल्यू कितनी है 28 लीटर, सो एक पीस कितना हो जाएगा, तो आपको होगा सर 2 लीटर। देखो एक पीस का वैल्यू जो है 2 लीटर है, तो 21 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 21 मल्टीपल ऑफ 2 लीटर विल बी हाउ मच 42 लीटर। इसका आंसर आ जाएगा 42 लीटर। समझ रहे हो ना कैसे किया मैंने। फिर से, जिस पार्ट में कोई चीज ऐड किया जाए उसको छोड़ करके अदर पार्ट को बैलेंस करना, यही रूल है मिक्सचर का, समझ रहे हो ना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, चलो उसमें ज्यादा समझना। फिर से दूसरा, मिक्सर कंसिस्ट मिल्क एंड वाटर। फिर से, एक तरफ मिल्क है, टाइम नहीं हमारे पास ज्यादा, मिल्क एंड वाटर, एक तरफ मिल्क एक तरफ वाटर। अब देखो मिल्क हमारे पास 5 है और वाटर हमारे पास 1 है, कोई दिक्कत नहीं। ऑन एडिंग 5 लीटर वाटर, मतलब क्या ऐड किया जा रहा है, पानी, क्या ऐड किया गया पानी। रेशियो क्या बन जाता है 5 और 2 का,
रेशियो क्या बन गया 5:2 का। तो मुझे बताओ मिल्क सेम होना चाहिए था, देख क्या मिल्क सेम है, हाँ मिल्क सेम है। अब मुझे बताओ पानी कितना ऐड किया जा रहा है इसमें, 1 यूनिट। अब देखो 1 यूनिट की वैल्यू कितना ऐड किया गया यहाँ पे, 5 लीटर। यस और नो। अब देखो 1 यूनिट अगर 5 लीटर है तो फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन ओरिजिनल मिक्सचर। ओरिजिनल मिक्सचर मतलब, अब मुझे बताओ क्वांटिटी ऑफ मिल्क, अगर 1 यूनिट 5 लीटर है डियर, तो 5 मिल्क, मिल्क की क्वांटिटी कितनी है, 5 है, तो 5 के बराबर कितना होगा, 25 लीटर। यस और नो। तो सर मिल्क कितना हो जाएगा, 25 लीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। आप समझ पा रहे हैं। देखो फिर से एक बार, जैसे मैंने कहा मेरे पास 5 और 1 के रेशियो में है, और वापस कितना बन जा रहा है, 5 और 2। तो देखो मिल्क तो हमारा समान है यहाँ पे, है ना, सेम है। थोड़ा पेंसिल बदल लेते हैं कलर को, ठीक है। ये देखो, है ना, 5 सेम है। अब देखो यहाँ पे कितना ऐड हुआ, 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5 लीटर है। तो 5 यूनिट कितना हो जाएगा, 25 लीटर। दिस इज द आंसर। समझ पा रहे हैं, बैलेंस करना। एक और करता हूँ क्वेश्चन, ध्यान से देखो। मिल्क एंड वाटर कंसिस्ट, फिर से आप मिल्क लिख लो इस पे, अगला क्या है, वाटर है ना। मिल्क एंड वाटर, मिल्क कितना है, 4 है, वाटर कितना है, 3 है। ये पहला लाइन हो गया। ऑन एडिंग 2 लीटर वाटर, 2 लीटर वाटर ऐड करने पे रेशियो क्या बन जाता है, 8 और 7 का। तो क्या करेंगे बच्चे, मिल्क को सेम करेंगे। हम क्या करेंगे, मिल्क को सेम करेंगे। और सेम करने का क्या तरीका है, देखो ये दोनों सेम नहीं है ना बच्चे, सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतना तो आपको आता ही है ना। देखो ऊपर 2 का मल्टीप्लाई करा दो, अब देखो सेम हो गया, तो ऊपर भी 2 का होगा। तो अब देखो ये नया बन गया ना, नया क्या बन गया, 8 और 3 सर, ये 8 और क्या बन गया, 7। उसके आगे, उसी के आगे ये देखो, उसके आगे, ठीक है। तो मुझे बताओ मिल्क तो हमारा सेम हो गया। अब वाटर कितना पार्ट ऐड हो गया, वाटर में कितना पार्ट ऐड हो गया, ये 6 हो जाएगा बेटा, 6 पार्ट ना, 6। अब मुझे बताओ वाटर कितना ऐड हो गया, तो आपको सर 1 यूनिट ऐड हुआ। यस और नो, 1 यूनिट। अब मुझे बताओ इसमें क्वेश्चन में दिया है कितना लीटर, 1 यूनिट की वैल्यू है 2 लीटर। 1 यूनिट कितना है, 2 लीटर के ऐड किया गया, देखो लिखा है ना 2 लीटर। तो आपसे पूछा गया फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ द फाइनल मिक्सचर। तो फाइनल मिक्सचर हमारा कितना है, 8 और 7। 8 और 7 कितना बन जाएगा, 15। तो 15 में 2 का मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं 2 लीटर का, ये लीटर कितना बन जाएगा, 30 लीटर। यस आर नो, आंसर इज 30 लीटर। आई होप सो आप समझ में आ रहा है कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। एक और कर लेते हैं, इसके बाद इसको हटा देते हैं। अब देखो कुछ थोड़ा सा डिफरेंट वैरायटी मिक्सचर चल रहा है, मिक्स करना है एक से उठा के दूसरे में। देखो 2 बकेट कंटेन सेम। अब इसमें कीवर्ड समझना है आपको, कीवर्ड मतलब इस क्वेश्चन का कीवर्ड क्या है, ठीक। देखो कीवर्ड कहाँ पे, सेम अमाउंट ऑफ मिक्सचर, सेम अमाउंट। तो सेम अमाउंट मतलब 2 बकेट है, मान लो बकेट ए है हमारे पास, ये बकेट ए है, और दूसरा बकेट हमारे पास बी है। बकेट ए में जो रेशियो है वो है 9:5। बकेट बी में जो रेशियो है वो है 4:7। ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम अमाउंट होने चाहिए। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं पूछूं आपसे, मिल्क यहाँ पे है और यहाँ पे क्या है, वाटर है। यहाँ पे क्या है, मिल्क है और यहाँ पे क्या है, वाटर है। तो मुझे कोई कोई भी बच्चा बता सकता है, क्या मुझे बताओ इन दोनों का सेम है एडिशन। जैसे मैं पूछूं 9 और 5 का सम क्या होगा, तो आपको सर 14। और यहाँ पे 4 और 3 होगा शायद, हाँ 4 और 3, 4 और 3, 4 और 3 का सम कितना है, 7। तो क्या ये दोनों सेम है, मुझे एक चीज बताओ, क्या ये दोनों सेम है, इज दिस सेम, नो। नो, तो क्या करना पड़ेगा, अब मुझे बताओ। देखो यहाँ पे 14 लिखा है, यहाँ पे 7 लिखा है, तो जाहिर सी बात है कि सर इधर वाले पोर्शन में हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस आर नो, यस आर नो, मतलब ये पूरे सीरीज में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सही है ना। तो देखो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये जो 4 है ना, ये क्या बन जाएगा डियर, ये 8 हो जाएगा। और ये जो 3 है ना, ये क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। यस आर नो, यस और नो, ठीक है। अब देखो मिल्क को ना मिल्क के साथ ऐड कर दो, मिल्क है तो पहले मिल्क हमारे पास कितना लीटर है, 9 लीटर, है ना। दोबारा कितना हो गया, 8 लीटर, ये दोनों जोड़ दो प्लस। वैसे ही सेम पानी जो है ना डियर, ये वाटर है, पहले वाटर हमारे पास कितना है, 5, है ना, तो 5 रहने दो। दोबारा वाटर कितना हो गया, 6 लीटर, तब 6 जोड़ दो। तो मुझे एक चीज बताओ, ये 9 8 कितना होता है, 17 होता है, और 6 और 5 कितना होता है, 11 होता है। तो देखो ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन है ना। समझ पा रहे हैं, आसान है ना। मैं फिर से बता देता हूँ, इसमें कीवर्ड क्या था, सेम अमाउंट। सेम अमाउंट मतलब मैंने कहा मिल्क यहाँ पे, ये वाटर यहाँ पे, ये 9 है, ये 5 है, ये 4 है और ये 3 है। अब देखो ये दोनों सेम नहीं था, तो मैंने क्या किया, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, देखो ना 2 का इस पे, मतलब 2 का मल्टीप्लाई कराओगे 7 में 2 का, तो फिर से 14 हो जाएगा ना डियर, मतलब बराबर हो गया।
2 का मल्टीपल करोगे 4 के साथ तो 8 हो जाएगा, 3 के साथ तो 6 हो जाएगा। बस मैंने जोड़ दिया, 9 यहाँ का 8 यहाँ का। इस मिल्क का दूध को दूध के साथ जोड़ना है बेटा, मिल्क को मिल्क के साथ, ठीक है। चलो आप इसको ट्राई कर लो, सेम क्वेश्चन है, फिर से पैटर्न सेम है। देखो क्वेश्चन रेड पेन कर लेते हैं अलग, फिर से वही सेम अमाउंट ऑफ मिक्सचर आर देयर, सेम अमाउंट। तो फिर से वही हमारे पास बकेट ए है और ये बकेट क्या है, बी है। बकेट ए का जो रेशियो है वो क्या है डियर, पहला है मिल्क और दूसरा है वाटर। मिल्क कितना है 9 है और पानी कितना है 5 है। सेम बी वाले पार्ट में अगर देखा जाए, ये भी दूसरा बकेट है, इसके अंदर है 4 एंड 3। सेम क्वेश्चन मुझे लग रहा है, 4 एंड 3 ये क्या है, ये मिल्क है और ये क्या है, वाटर है, ठीक है। अब पहले तो ये सेम अमाउंट होना चाहिए, तो सेम अमाउंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब खुद ही कर लो, कॉपी निकालो, पेन निकालो, खुद से करो। अब देखो 9 + 5 कितना हो गया सर 14। अब देखो क्या ये 4 और 3 दोनों साथ साथ ही हो रहे हैं ना, इज इट सेम, इज इट सेम। आप कहोगे नहीं सर सेम तो नहीं है ना, नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा 2 का मल्टीपल, मतलब इन पूरे सीरीज में 2 का मल्टीपल करना पड़ेगा पहले सेम करने के लिए, ठीक है। तब देखो ये 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा, या सारा 9। अब इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला लाइन ये आप सेम हो गया। आगे इफ दिस बकेट आर फर्दर मिक्स इन 1:2 रेशियो, 1:2 रेशियो का मतलब क्या, पेंसिल बदल लेते हैं। इसका मतलब ये है ना बच्चे कि पहला वाला जो पार्ट है ना यहाँ पे जो 9, इनको मल्टीप्लाई कराना है 1 के साथ, इनको किससे मल्टीप्लाई कराना है 1 के साथ, और ये जो पार्ट है ना इसको मल्टीप्लाई किससे कराना है 2 के साथ। आप समझ पा रहे, ये सर नो 2 के साथ, बस 2 के साथ मल्टीप्लाई करो। अब देखो 1 का मल्टीपल तो सेम ही होगा, मतलब जो मिल्क है वो मिल्क ही होगा, मतलब 9, ये देखो जो पहला मिल्क है 9, 9 ही रहेगा। अब देखो ये 8 जो है ना, ये जो 8 है, अब ये कितना बन जाएगा 8, और 8 दूना क्या होगा, क्योंकि 2 का मल्टीपल करोगे तो 16 आ जाएगा, मतलब अब रियल कितना हो जाएगा 16, तो 16 यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है, पहला लाइन। दूसरा, अब देखो ये जो क्वार्टर है 5, पहले वाले में वो 5 ही रहेगा, बट ये जो 6 है ना अब ये 12 हो जाएगा, समझ रहे 2 का मल्टीपल, 12 यहाँ ऐड कर लेंगे। मुझे एक चीज बताओ, ये 9 और 16 कितना होता है 25, और 12 और 5 कितना होता है 17, 25 और 17 का रेशियो बी आ जाएगा आंसर। आप समझ पा रहे हैं क्या एडिशनल मैंने काम किया, कुछ नहीं किया बच्चे, सबसे पहले इन दोनों बकेट को सेम किया पिछले वाले रूल से। कैसे किया पता ही आपको, ऐड करके। अब दोबारा क्या है, इनको मिक्स कैसे करना है, 1 का मल्टीपल में और दूसरा 2 के मल्टीपल में, कर लिया सर। तो मल्टीप्लाई करना तो आसानी होता है मुझे लग रहा है, ठीक है, फिर ऐड कर दिया, मिल्क को मिल्क के साथ, वाटर को वाटर के साथ, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन है, अगर मान लो हमारे पास 3 रेशियो आ जाए, हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा जाए और इससे पूछा जा रहा है कि इसको एक साथ ऐड करना है, मतलब 3 वैरायटी है, मतलब हमारे पास 3 ग्लास है, उसका रेशियो दे रखा है, पहला ग्लास, दूसरा ग्लास और तीसरा ग्लास, इनको एक ग्लास में मिलाना है। कैसे करोगे, तो देखो ग्लास नंबर 1 मैं लिख देता हूँ G1, इसका रेशियो कितना है हमारे पास 3:1। ग्लास नंबर 2, इनका रेशियो कितना है 5:3। ग्लास नंबर 3, इनका रेशियो कितना है 9:7। कोई दिक्कत नहीं, इनको मिलाना है। अब देखो इसमें एक और लाइन ऐड किया है बच्चे, आप शायद ध्यान नहीं दे रहे होगे मुझे पता है, तो पूछते रहते सर आपको कैसे पता चल जाता है कैसे सॉल्व करना है ना। देखो 3 इक्वल ग्लासेज आर देयर, ग्लास क्या है इक्वल है, अब इक्वल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ये देखो 3 और 1 क्या होता है 4, 4 हो जाएगा। 5 और 3 कितना होता है सर 8, और 9 और 7 कितना होता है 16। इनको ना इक्वल बनाना है। हाउ यू विल मेक द इक्वल, कोई मुझे सजेशन दो, कमेंट करो, इक्वल बनाना है। जाहिर सी बात है सर इन तीनों को इक्वल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, मैं क्वेश्चन छोड़ दूं क्या, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो तुम, नहीं बताओगे मुझे पता है देखो क्या करेंगे, अब देखो ये 16 है ना बेटा, ये तो 16 को 16 रहने दो, है ना, 16 को 16 रहने दो, ऊपर 2 का मल्टीपल कर दो और इसके ऊपर 4 का मल्टीपल कर दो, देखो सब 16 हो गया, हो जाएगा ना। अब देखो कुछ नहीं करना, जो 4 का एक्स्ट्रा लगा रहे हो ना इसके ऊपर वाले ग्लास 1 में मल्टीप्लाई करना है, तो 4 तिहाई क्या होगा 12, है ना, और 4 एकम क्या होगा 4 होगा। वैसे ही जो 2 का मल्टीपल कर रहे हो ना, तो 2 5 10 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और ये जो जो सेम है ना वो सेम ही रहेगा। अब मेरी बात समझो मैंने क्या किया बच्चे, ये जो 4 है ना इसका मल्टीपल पहले इसमें किया मैंने, फिर इसका मल्टीपल मैंने इसमें किया, और जा करके ये 12 बन गया, समझ रहे हो। सेम इस 2 का मल्टीपल 5 के साथ किया जो 10 बन गया, और 2 का मल्टीपल 3 के साथ किया जो 6 हो गया, ठीक है। वैसे ही, और ये तो दोनों सेम ही रहेगा क्योंकि सेम ही है। अब इनको ऐड कर दो, कितना आएगा देखो 31 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। इतना कर लेंगे ना आप, मैं मान लूं, हाँ इतना तो हमसे हो ही जाएगा, ठीक है। चलो लास्ट
कर लो, देखो हाफ हाफ है, सेम ही बात है। आप इसको क्वेश्चन करके मुझे आंसर मैसेज चैटिंग बॉक्स में दे देना, ठीक है। इतना तो आप कर लोग मिक्स करने वाला, इससे ज्यादा मिक्सर नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। इसके बाद मैं एलिगेशन वाला वीडियो अपलोड करता हूँ, इसका आंसर लिखो कॉपी पे, है ना, और सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लिखो ताकि मुझे पता चले आप पढ़ रहे हो। चलो, बेस्ट ऑफ लक फॉर सीए। अगला वीडियो अब एलिगेशन मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलो, थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट कर लिया अगर बच्चे, ठीक है। चलो।